को अपनी भावी संतान को संकट में नहीं डालने दूंगा। तो फिर मुझे रोकने का प्रयास करके देख लीजिए, नागलोक के अधिपति शेषनाग जी। नागलोक के राजा शेषनाग जी अब तक हमारी माया से वशीभूत नहीं हुए, किंतु हम भी देखते हैं कि कब तक शेषनाग अपने आप को हमारे माया के प्रभाव से बचा सकता है। नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। मुझे मेरे अंड को लेकर आगे बढ़ने दीजिए अपने मार्ग पर। सर्वथा अनुचित है आपका मार्ग देवी, उस पर आपको आगे कैसे जाने दूं? मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं। तो फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे मार्ग की बाधा बनेंगे आप, इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। फिर आप स्थल पर स्थित हो अथवा आकाश में। समस्त नाग और उनकी नाग रानी तो हमारे मायासुर के वश में आ चुकी हैं। अब मात्र एक बार उस शेष नाग को भी हम अपने वश में कर लें, उसके पश्चात सफल हो जाएगा दुर्गमासुर का अनुष्ठान और पराजित होगी वो आदि देवी शक्ति भी। हमारी बात मानिए प्रिय। देवी नागलक्ष्मी तो अभी भी अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। प्रिय, मुझसे युद्ध करने की इच्छा को नहीं, अभी तो पुनः अपने विवेक को जागृत कर लौटिए यहाँ। आपसे युद्ध करने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए देवी। मूषक जी, हमारा गंतव्य स्थान नागलोक तो पृथ्वी के मूलाधार अर्थात उसके महातल में स्थित है, जो क्रमशः अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक और फिर अंततः तलातल लोक को पार करने के उपरांत स्थित है। वही नागों का निवास स्थान है मूषक जी। रुक जाइए प्रिय। कैसी उलझन है ये। मैं देवी नागलक्ष्मी को विजयी नहीं होने दे सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो स्वयं भी उस असुर के मायाजाल में उलझी रहेंगी और हमारी संतान का भी वही परिणाम होगा। प्रिय, छोड़िए मुझे।
प्रिय, छोड़िए मुझे, मुक्त कीजिए। प्रिय अपने विवेक को जागृत कीजिए, जागृत कीजिए अपने विवेक को। छोड़िए मुझे। मुक्त होइए आप उसके माया जाल से प्रिय। लौट आइए, पुनः मेरे पास आ जाइए। आप पर छाया ये माया का भ्रम नष्ट करने के लिए आपको यहां से दूर ले जाना होगा मुझे। नागलोक के राजा शेष नाग हमसे चतुराई करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पत्नी को मायासुर के माया के प्रभाव के क्षेत्र से दूर लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, किंतु स्मरण रहे, मायासुर की माया से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। उस दुष्ट ने तो अपनी माया के प्रभाव में वृद्धि कर दी, अब मुझ पर भी उसका प्रभाव हो रहा है। इनकी जकड़ तो क्षण पड़ गई है, यही उचित अवसर है अपने समस्त बल का प्रयोग कर इस जकड़ से मुक्त होने का। प्रभु के मंत्र के उच्चारण में ही मेरी रक्षा निहित है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। नहीं, हमारी भावी संतान संकट में है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब और नहीं रुकूंगी मैं, अपने प्रहार से आपका आहत कर आगे बढ़ूंगी मैं। कैसी विडंबना है ये। वहां जिस अंड में मेरी भावी संतान का जीवन पनप रहा है वो संकट में है, और इधर मेरी पत्नी की बुद्धि पर माया की छाया है। मैं करूं तो करूं क्या करूं? हे मूलाधार के स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं।